नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भादु और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम लोग बात करेंगे कि जिन्होंने 10th पास कर ली अब वो अपनी आगे क्लास 11th में स्ट्रीम कैसे चुने एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ चेंजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, हाउ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस में जो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वही चुनने हैं। ओके, आप यहाँ से भी कॉमर्स और आर्ट्स से भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो हमें उसका सबसे बेस्ट यूज़ कैसे करना चाहिए, ओके, ताकि हमारे फ्यूचर में, ओके, हमारी एक और अलग वीडियो है जिसका लिंक मैं ऊपर आपको शेयर कर दूंगा कि जिसमें हमने बात करी है कि 10th के बाद में फ्यूचर में आपको क्या सोचना होगा, कि आप क्या सोच के, मतलब कम से कम आपको 8 या 7 या 8 साल की आगे की सोचनी होगी कि कौन से स्किल्स आगे डिमांड में होंगे, उसी के हिसाब से, एंड लुकिंग एट योर इंटरेस्ट, योर एबिलिटी, आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या एबिलिटी है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको चुनने चाहिए, उसके हिसाब से मैं आज आपको सजेस्ट करूंगा एक रास्ता जो आप चुन सकते हो खुद के लिए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में पहले जो सब्जेक्ट्स होते थे वो कुछ ऐसे प्राइमरीली ये सब्जेक्ट्स होते थे। ओके, तो अभी और सेम कॉमर्स में कुछ ये सब्जेक्ट्स होते थे और साइंस में कुछ ये सब्जेक्ट्स होते थे जो कि यहाँ पर में लिस्टेड हैं ऑलरेडी। ओके, तो पहले क्या होता था कि अगर आपको साइंस करनी है तो पीसीएम, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी होता था, एक लैंग्वेज, क्योंकि आपको सबसे पहले लैंग्वेज तो सिलेक्ट करनी होगी, इंग्लिश या हिंदी क्या करना है। ओके, तो वो लैंग्वेज सब्जेक्ट एक जरूरी था, और उसके बाद में एक 5th और 6th सब्जेक्ट आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते थे। ओके, 6th सब्जेक्ट जहां पर में कोई भी कंपलसरी नहीं होता था, बट 6th सब्जेक्ट मैक्सिमम लोग इसलिए लेते थे ताकि इन केस एज ए बैकअप प्लान और एज ए स्कोरिंग, ओके, ताकि आपको 12th की परसेंटेज आप बढ़ा सको, ताकि कोई अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सके। इसलिए आप लोग 6th सब्जेक्ट कुछ ऐसा लेते थे कि जहां पर में या तो वो ईजी हो या फिर आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट आप कैसे चुनेंगे। ठीक है, अगर 6 सब्जेक्ट अभी आपको लेने हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी और सरकार कह रही है कि अगले साल से, ओके, एकेडमिक सेशन में ये एप्लीकेबल होगी कॉलेजेस में। ठीक है, तो हम लोग आगे ये भी बात करेंगे कि आगे कॉलेज की डिग्री कैसे होगी, उसको भी ख्याल में रखते हुए आप 11th और 12th के सब्जेक्ट्स आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको लेना है वो नो डाउट आपको सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी आपको अपनी लैंग्वेज डिसाइड करनी है, कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, और वही लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश या हिंदी, जिसका आपको लगता है कि यू हैव अ गुड होल्ड। ठीक है, अगर आपको हिंदी में अच्छी पकड़ है तो आप हिंदी लीजिए, अगर आपको सब कुछ हिंदी में अच्छे से समझ में आता है तो हिंदी चुनिए। आपने शुरू से अगर हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश इतनी कोई मतलब बड़ी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट कि हर कोई इंग्लिश बोलता है, हर कोई इंग्लिश यूज करता है। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश पढ़ी और आपको लगता है कि आप कर सकते हो अच्छा इंग्लिश में, तो ही आप इंग्लिश लें। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ज़्यादा हिंदी में तो गो फॉर हिंदी। ठीक है, क्योंकि दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, जिसमें अच्छी पकड़ है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट की। फर्स्ट सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि इंग्लिश। ओके, इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद में या फिर हिंदी सिलेक्ट करने के बाद में, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद में अगर पहले आप जैसे कि मतलब आर्ट्स, अभी भी अगर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और तीनों का मिक्स करके अगर लेते हैं तो क्या होगा कि कोई ना कोई कोर सब्जेक्ट्स आप लोगे, राइट। हो सकता है आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे कोर सब्जेक्ट्स ले लिए, बाकी सारे सब्जेक्ट आपने इधर से मिक्स करके ले लिए, जैसे इकोनॉमिक्स ले लिया। ओके, जैसे आपने यहाँ से साइकोलॉजी ले लिया, जो कि यहाँ से भी ले सकते हो आप, कॉमर्स से साइकोलॉजी आपने ले लिया, या फिर यहाँ से आपने साइकोलॉजी ले लिया जो कि 6th सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले आपके कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं, उस हिसाब से आपको डिफाइन भी करेंगे कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा इंक्लाइंड हो, या फिर कॉमर्स या फिर साइंस। ठीक है, तो उससे पता चलेगा। तो उसके बाद में हम लोग आते हैं सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट पे। सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, जैसे अगर आपको जाना है कॉमर्स लाइन में, कॉमर्स लाइन जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कुछ बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम करना है, जहां पर में आपको लगता है कि मैनेजमेंट फील्ड में अगर आपको जाना है, तो आप कॉमर्स से जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, मुझे लगता है कि बिजनेस स्टडीज
इज़ अ वेरी जनरल सब्जेक्ट, ठीक है, जहाँ पर में आप सब कुछ सीखते हो, एक बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, ठीक है, आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सीखते हो, ठीक है, एक कंपनी में क्या क्या रोल्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनका क्या काम होता है, कैसे लीडरशिप काम करती है, ठीक है, सारे प्रोसेसेस कैसे रन किए जाते हैं। तो एक जनरल स्टडी है बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तो आपने मतलब सेकंड, अगर आप कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हो तो जैसे बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, और अगर आप मतलब यहाँ से ले रहे हो कि आर्ट्स की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो, ठीक है, तो आपने हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशियोलॉजी या फिर इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लिए। जैसे आपने सोशियोलॉजी ले लिया क्योंकि आपको सोशियोलॉजिस्ट बनना है आगे, शायद आपको टीचर बनना है क्योंकि आपको समाज की जानकारी में ज़्यादा रुचि है, तो आप यहाँ से सोशियोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको मतलब हिस्ट्री में ज़्यादा रुचि है, ठीक है, इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन टू हिस्ट्री कि पिछले इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिसे हमें सीख लेनी चाहिए और आगे हमें मतलब उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और हिस्ट्री, अगर आपको कंट्री की हिस्ट्री, किसी कंट्री के पास्ट कल्चर के बारे में, उनका कल्चर कैसे चेंज हुआ, वो सब कुछ अगर आपको जानने में रुचि है तो यू शुड गो फॉर हिस्ट्री, ठीक है। अब लेकिन सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट आप कैसे चुनेंगे? हो सकता है आप सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट मतलब जैसे अगर आपने फर्स्ट सब्जेक्ट ये ले लिया, आपने इंग्लिश या हिंदी ले लिया, ओके, कोई भी लाइन में अगर आप हो, उसके बाद में आप यहाँ से आपकी मतलब फिजिक्स ऑनर्स जैसे आपको करना है, ओके, या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स आपको करना है, तो आप यहाँ से सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स ले सकते हो, ठीक है। लेकिन फिजिक्स ऑनर्स करना है, फिजिक्स के साथ में आपका क्या इंटरेस्ट है, मैथ्स में भी है, तो आप यहाँ से मैथ्स भी ले सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपके लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। आप आगे फ्यूचर में फिजिक्स में भी ऑनर्स कर सकते हो, मैथ्स में भी ऑनर्स कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं बिजनेस में, तो क्यों ना मतलब मैं एक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का ले लूँ, सो विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। मुझे ये लगता है कि बिजनेस स्टडीज अगर मतलब आप कोई भी उसमें मिक्स करके लेते हो और अगर आपको समझ में आता है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो क्या होगा कि आज से 7-8 साल 10 साल, और जो कि अभी भी हम लोग देख रहे हैं वैसे कि काफ़ी टाइम से फ्रीलांसर इकोनॉमी एक बन रही है, ठीक है। फ्रीलांसर इकोनॉमी का क्या मतलब है कि एक बंदा, अकेला बंदा अगर वो फ्री है और उसके पास में टाइम है और उसके पास में स्किल है, तो वो अपना स्किल बेच सकता है अकेला खुद, उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक कंपनी सेटअप करे, ठीक है। तो आपको बिजनेस स्टडीज़ या फिर इकोनॉमिक्स अगर आप ये सब सीखते हो, और आपको या फिर एक और सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर मैं मेंशन किया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि आप अकेले, जैसे मैंने बताया फ्रीलांसर इकोनॉमी, अगर आप स्टार्ट करते हो खुद का फ्रीलांसर बिजनेस कुछ ऐसा, तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप लेते हो तो आप सीख सकते हो कि क्या क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसके हिसाब से आप खुद का एक इंडिविजुअल का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो, ठीक है, और कैसे आप अपने स्किल्स बेच सकते हो दूसरों को एज ए सर्विस, ठीक है। तो आप एक ये सब्जेक्ट भी ले सकते हो, ओके। तो बिजनेस स्टडीज आप सीख सकते हो, जैसे कि आपका फिजिक्स ऑनर्स में मन है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कल को अगर मैंने फिजिक्स अच्छे से मैं कर लूँ, ऑनर्स कर लूँ और फिजिक्स में ही आगे मैं मतलब रिसर्च में जाऊँ, ठीक है, या फिर उसके बाद में मैं पीएचडी करूँ, ठीक है, तो साइड बाय साइड आपको ये भी पता होना चाहिए कि कल को अगर आपके जो डॉक्टरेट स्किल्स हैं, ओके, और आपको किसी को कंसल्टेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो, ठीक है, कोई कंपनी में आपको अगर उसके ऑपरेशंस पता है कि कहाँ पर में आपके स्किल्स काम आ सकते हैं, ठीक है, तो आप वो बिजनेस स्टडीज आपको सब्जेक्ट हेल्प कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट भी आपको हेल्प कर सकता है। तो सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट आप वो लें जिसके लिए आप जाना चाहते हो, जैसे फिजिक्स अगर ऑनर्स जाना चाहते हो या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स जाना चाहते हो तो आप वो ले लो, ठीक है। अगर आपको कॉमर्स में मतलब जाने का मन है तो आप इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मतलब आर्ट्स या फिर सोशल सर्विस करनी है, जैसे कि आपको आईएएस वगैरह ऑफिसर्स वगैरह बनना है, ठीक है, लीडरशिप रोल्स में जाना है, और या फिर पॉलिटिक्स, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पॉलिटिक्स, जहाँ पर में आप सोशल समाज की सेवा कर सकते हो, ठीक है, या फिर सोशियोलॉजी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है जो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट आपने जैसे सिलेक्ट कर लिया कि आपने, अगर आप आर्ट्स के हो तो आपने सोशियोलॉजी और जैसे ज्योग्राफी आपने सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब आते हैं सेकेंड और थर्ड के बाद में फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट आपके क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट आपके वो वाले होने चाहिए जो आपको लगता है कि आपकी एबिलिटी उन पे अच्छी है और आप उनमें स्कोर कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो फोर्थ, उसके बाद में सेकेंड और थर्ड के बाद में फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट आप क्या ले सकते हो, जैसे कि मैथ्स, ठीक है। कईयों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे गो फॉर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, उनका मैथ्स हमेशा अच्छा रहता है। तो आप यहाँ पर में मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। और क्योंकि अभी आने वाले टाइम है, जैसे कि अभी हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की बहुत वो है, डिमांड है,
ठीक है। तो आप मिक्स कर सकते हो कंप्यूटर साइंस भी, मैथ्स के साथ साथ में आप कंप्यूटर साइंस भी मिक्स कर सकते हो। और इसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी ले लिया है तो आप मैथ्स और कंप्यूटर साइंस नहीं ले सकते हो, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो कि कल को अगर आपको सिर्फ सोशियोलॉजी में मेजर करनी हुई तो आप सोशियोलॉजी में कर सकते हो। अगर कल को आपको सिर्फ एक ज्योग्राफी में आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह अगर आपको बनना हुआ तो आप सिर्फ ज्योग्राफी में जा सकते हो। या फिर अगर कोई भी चीज़ ज्योग्राफिस्ट जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड फील्ड्स हैं जहाँ पर मैं आप एक्सप्लोर करना चाहते हो अपना फ्यूचर, तो वो आप ज्योग्राफी में भी देख सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस में क्या है कि अभी जैसे जो पिछला जो टाइम था आज से 20 साल पहले जब स्मार्टफोन्स थे भी नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर में कोई ऐसा नहीं था कि जो कोडर जो ऐप डेवलपमेंट के बारे में जानता था, राइट। तो लेकिन अभी इतने सारे ऐप डेवलपर्स हैं सिस्टम में, अभी अपने एजुकेशन सिस्टम से इतने सारे एजुकेशन सिस्टम आपको कोडिंग स्किल्स सिखाते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे कोडिंग स्किल्स हैं, आप सीख सकते हो, ओके। और कोडिंग की हर जगह मतलब रिक्वायरमेंट है। लेकिन फ्यूचर कुछ ऐसा भी होने वाला है जहाँ पर मैं नो कोडिंग एप्लीकेशंस भी चलेंगी। आपको मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि नो कोडिंग एप्लीकेशंस क्या होती है और कैसे आप अपने बेसिक नॉलेज के साथ में एक एप्लीकेशन खुद के लिए बना सकते हो या अपने एक छोटे से बिजनेस के लिए बना सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ओके। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जहां पर मैं आज से आगे 10 साल 15 साल 20 साल रहने वाली है, ओके। तो कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छी ऑप्शन है। आप कोई भी स्ट्रीम लो, आप कंप्यूटर साइंस उसमें ले सकते हो, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स में जाओ, चाहे कॉमर्स में जाओ, चाहे साइंस में जाओ, आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने कंप्यूटर साइंस यहाँ पर भी रखा है और यहाँ पर भी रखा है। अगर कॉमर्स वाला जाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है कि कंप्यूटर साइंस एक साइड में ऑप्शन रख सकता है, 6th सब्जेक्ट, ठीक है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको एज ए 6th सब्जेक्ट रखो, क्योंकि कहीं कहीं पर में क्या होता है कि आपको अगर टीचर नहीं मिलते हैं उस सब्जेक्ट के तो आपको खुद को ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो 6th सब्जेक्ट हमेशा ऐसा लेना कि अगर आपके पास में कोई टीचर नहीं अवेलेबल है आपके स्कूल में जहाँ पर आप पढ़ रहे हो तो आप खुद उसके लिए प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो ये हो गया 3rd 4th और 5th सब्जेक्ट आपका, ओके। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो जहाँ पर में आपको लगता है कि इसके बाद में मेरा सेकेंड बेस्ट और या फिर मुझे ये लगता है कि जो इजी है और मैं उसमें स्कोर कर सकता हूँ, तो वो एक सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे पॉल साइंस बहुत ही एक इजी सब्जेक्ट है आर्ट्स में, आप ये ले सकते हो, ओके। हिस्ट्री किसी किसी को बहुत इजी लगता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं किसी को बायो अगर इजी लगता है, अगर कोई वो उस फील्ड में जाना चाहता है, बायोलॉजी से कुछ भी रिलेटेड अगर वो रिसर्च करना चाहता है आगे या फिर उसमें और आगे जाना चाहता है मेडिकल फील्ड में, तो वो बायो भी सब्जेक्ट ले सकता है, ओके। तो ये हो गया आपका 4th और 5th सब्जेक्ट। और 6th सब्जेक्ट के लिए मैं ये कहूँगा कि 6th सब्जेक्ट आप हमेशा प्लीज़ कोशिश ऐसी करना कि वो आपका इंटरेस्ट का हो और वो थोड़ा सा हटके हो, ठीक है। नो डाउट वो इजी भी होना चाहिए, बट वो थोड़ा सा इजी भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए कि जो हर जगह काम आ सके। अब देखो जैसे साइकोलॉजी है, मैंने तीनों में इसलिए साइकोलॉजी लिखा है क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को आना चाहिए। हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए अगर हम आर्ट्स में हैं, क्योंकि अगर आप कल को एक IAS ऑफिसर बनते हो तो आपको डिसीजन मेकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है एक IAS ऑफिसर का, डिसीजन मेकिंग, ओके, थिंकिंग ऑन फेथ्स, ठीक है। एंड इवन एट द टफ टाइम्स, ओके, ही इज देयर टू डिलीवर, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या करती है, आपको उसमें हेल्प करती है लोगों को समझने में कि कोई क्या सोचता है तो वो क्यों सोचता है और कैसे सोचता है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे आप देख सकते हो बिजनेस कॉमर्स वाले, अगर कॉमर्स वाले अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनके लिए फ्यूचर में क्या ऑप्शंस खुल जाते हैं। हर एक ब्रांड जो आज एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो वो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर पैटर्न सीखना चाहता है, देखना चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स कौन कंज्यूम कर रहा है, कब कंज्यूम कर रहा है और व्हेन इज द राइट टाइम टू गिव अ डिस्काउंट, है ना। तो साइकोलॉजी, और एक आदमी क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है। तो कॉमर्स वाले के लिए साइकोलॉजी वैसे जरूरी बन जाती है, ठीक है। तो कोई एक सब्जेक्ट आप ऐसा ले सकते हो। और साइंस वाला, अब साइंस वाला क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, राइट। बेसिकली वो कोई ऐसी लाइन में जाना चाहता है जहां से वो इंजीनियरिंग फील्ड में जा सके, तो उसको भी साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, ठीक है। इंजीनियरिंग अगर क्या करता है कि अगर वो कंप्यूटर साइंस लेके आगे को कोडिंग लिखता है तो उसको कोडिंग भी एज इन मतलब जो मार्केटिंग अगर अकेला वो करता है, ठीक है। फ्रीलांसर जैसे मैंने बात करी कि अगर वो फ्रीलांसर है और वो कंप्यूटर साइंस के उसके पास में स्किल्स है जहां पर में वो अपने कोडिंग स्किल्स के थ्रू अपनी एप्लीकेशंस बना के बेचना चाहता है, तो ही कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ पीपल, हाउ ही कैन सेल एट अ हायर प्राइस,
ठीक है, कैसी मार्केट को वो टैप कर सकता है, तो साइकोलॉजी विल हेल्प हिम। ऑल्सो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मैंने इंक्लूड करी है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन फ्यूचर डिज़ाइन में, ठीक है। अगर आपके स्कूल में जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पर में इंजीनियरिंग ड्राइंग अवेलेबल है तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप ये भी देख सकते हो कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो उसमें अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख गए और अगर आपको डायग्राम्स पढ़ना आ गया कोई भी चीज़ का, चाहे वो कार का है, ठीक है, चाहे वो बाइक का है, चाहे कोई वो पार्ट का है, चाहे वो कोई घर का है, ठीक है, तो अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग आप अर्ली एज मतलब अर्ली स्टेज पे अपने करियर पे देख लेते हो, सीख लेते हो 2 साल, क्योंकि 11th और 12th अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख ली तो उसके बाद में क्या होगा कि इन फ्यूचर आपका डिज़ाइन में काफ़ी अच्छी स्कोप है, ठीक है। हर एक चीज़ को बनाने से पहले उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है तो आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकते हो और काफ़ी अच्छी स्कोप है आपके लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपने शुरू में ही ले ली तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी स्ट्रीम वाला ले सकता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये सिखाता है कि गवर्नमेंट की कौन सी गाइडलाइंस कैसे होती है, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है। आज हम लोग सभी लोग सुन रहे हैं कि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम पर है। ओके, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है कि कोई भी अपना स्टार्टअप खुद एक नया कंपनी लेके आता है, एक नया प्रोडक्ट लेके आता है जो मार्केट में लॉन्च करता है। वो छोटे से मतलब एक टीम के साथ में लॉन्च करता है। हो सकता है वो 2 बंदे दोनों का एक आइडिया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया। ओके, सबसे पहले सचिन बंसल और बेनी बंसल ने स्टार्ट किया तो वो स्टार्टअप था उनका, राइट। उन्होंने धीरे धीरे करते करते कैसे बड़ा बना दिया। ओके, तो वो दे वेर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अगर आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इस फील्ड में अगर आपको रिसर्च भी करनी है तो उस तौर से भी आप देख सकते हो। भाई ये काट दियो। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आप वो भी देख सकते हो एज ए 6th सब्जेक्ट। सो मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हो। आपको ये देखना होगा कि अगले 7 से 8 साल में क्या यूज में होगा, ठीक है, और आप आगे क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो फिर आप उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, ठीक है। तो मिक्स एंड मैच ऐसे ही करना कि आप अपनी एबिलिटी को भी देख रहे हो कि आप क्या चीज़ के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो और क्या चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप वो भी देख रहे हो, और क्या चीज़ का फ्यूचर है, ठीक है। आप ये जरूर देख लेना कहीं पर भी कोई स्टडीज़ या फिर फ्यूचर आपको प्रेडिक्शंस मिलती है ऑनलाइन, जैसे काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह करते हैं लोग। ओके, वहाँ से अगर आपको मिलता है कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आगे डिमांड में होंगे आज से 10 साल बाद में, और उससे रिलेटेड आपके क्या इंटरेस्ट हैं, ओके, और आप उसमें क्या अच्छा कर सकते हो, तो उस बेस पर आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, ठीक है। आज से 10 साल बाद का आप फ्यूचर देखो और उसी हिसाब से आज अपना आप डिसाइड करो कि आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे, जिससे आपको 10 साल बाद में वहाँ पर में या फिर कम से कम 5 साल 7 साल बाद में आप अपना स्किल्स बेच सकते हो, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो या फिर एक्सेल कर सकते हो, सक्सेसफुल करियर बना सकते हो उस टाइम में, जब भी टाइम में आप होगे आज से 5 साल बाद में। तो उस हिसाब से आपको ये सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, मुझे ये लगता है, ठीक है। लेकिन कोई भी टाइम का हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते हैं कब कैसे चेंज हो सकता है, जैसे कोरोना के लिए हमने देखा, ठीक है। तो हमेशा एक आपका बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक मतलब स्ट्रीम में आप जा रहे हो और वही स्ट्रीम मतलब फिक्स्ड है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑलवेज बी रेडी फॉर अ चेंज, ठीक है। हमेशा एक चेंज के लिए हमेशा रेडी रहें, तो इससे क्या होता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड रहते हो फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो दोस्तों मैं एक और वीडियो आपको लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये बताने के लिए कि जब आपने ये सब्जेक्ट्स ले लिए तो इन फ्यूचर जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में कैसे आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ओके, बैचलर्स डिग्री, और जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चेंजेस हुए हैं, वो कैसे आप एक्वायर कर सकते हो और कौन सी लाइन में आप जा सकते हो और कितनी जल्दी आप बैचलर बन सकते हो अभी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो हो सकता है ये नॉलेज जो मेरे पास थी और जो मैंने आपके साथ में शेयर करी आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। एंड इफ़ देयर आर एनी डाउट्स डेफिनेटली प्लीज़ give us a comment and we will be happy to help you, okay, and please do subscribe our channel. Thank you.